नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण अजमेर में हो रही बरसात आफत बन गई है। कई जगहों पर पानी की निकास व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया और लोगों की आवाजाही भी मुश्किल हो गई। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं लोगिया क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की दीवार ढह जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जोन्सगंज स्थित रामलीला मैदान के पास बरसों पुराना भारी भरकम बरगद का पेड़ जड़ सहित धराशायी हो गया। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते अरावली पर्वतमाला से टकराकर कमजोर हो गया है, जिससे भारी मात्रा में नमी हवा में बिखरने से यह तूफान पाली जिले में पहुंचने से पहले कमजोर पड़ गया है, जिससे जिले में तूफानी बरसात की आशंका टलती नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो जिले में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवाती तूफान ताउते दक्षिण राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से बुधवार सुबह 3:20 पर टकराकर और कमजोर हुआ। सिस्टम कमजोर होने से भारी मात्रा में मौजूद नमी हवा में बिखर गई। कम दबाव का क्षेत्र सरकते हुए अजमेर जयपुर के रास्ते दिल्ली, यूपी और आगे उत्तराखंड जा सकता है। करीब 7 साल पहले से अलवर के MIA में बनकर तैयार 850 करोड़ के ESIC मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण करने पहली बार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार आज गुरुवार को अलवर आएंगे। यहां मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह इसे संचालित करने के प्रयास तेज हो सकते हैं। आगामी 7 दिन में यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय किया गया है, जिससे लगता है कि अब केंद्र सरकार इस मेडिकल कॉलेज को ढंग से चलाने की तैयारी में है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य का एक भालू बुधवार सुबह 7 बजे खंडार कस्बे में बालेर मार्ग स्थित बाजार में पहुंच गया। भालू को घनी आबादी के बीच बाजार की सड़कों पर टहलते देख ग्रामीणों व दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी व भगदड़ का माहौल बन गया। लोग जहां सुरक्षित स्थान मिला वहीं जाकर छिप गए। दूसरी ओर भालू ग्रामीणों का हंगामा बढ़ने पर बाजार की कई दुकानों के चबूतरों, बालेर मुख्य सड़क, मोहल्लों की गलियों आदि में टहलता हुआ वापस जंगल की ओर निकल गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक कस्बे में हड़कंप मचा रहा। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाले तूफान ताउते के कारण 5 राज्यों का मौसम बदल गया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश तक बारिश हो रही है। मंगलवार को गुजरात की 96 तहसीलों में भारी बारिश हुई। यहां अभी भी 3850 गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में भी मंगलवार रात रुक रुक कर बारिश हुई है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहां कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। इससे अब तक राज्यों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले इसे राजस्थान की हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में शामिल किया था। इसके बाद यह अब कदम उठाया गया है। जयपुर, जोधपुर के अलावा सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और अन्य जिलों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है। अरब सागर से कम दबाव के साथ उठा चक्रवाती तूफान ताउते जोधपुर पहुंचने से पहले ही वह कमजोर पड़ गया। रुक रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण यहां कई जगहों पर पेड़ पौधे व होर्डिंग के साथ ही नाकों पर पुलिस के लिए लगाए गए टेंट उखड़ गए। कुछ एक स्थानों पर बिजली तारों को भी नुकसान पहुंचा है। ताउते तूफान ने देश के कई हिस्सों में कहर बरपाया है। बीकानेर में इस तूफान ने राहत की बरसात की है। मई के जिन दिनों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वहां पिछले 2 दिनों से पारा 40 के आसपास ही पहुंच पा रहा है। बुधवार सुबह तो हवा में सर्दी जैसी ठंडक थी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट से रेगिस्तान क्षेत्र के निवासियों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया है। दरअसल अधिकतम तापमान अब सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर जोधपुर में ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम उत्तर की टीम ने बुधवार को 7 प्रतिष्ठानों को सीज किया। साथ ही 46 चालान काटकर 10,100 रुपए का जुर्माना वसूला। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर ने बताया कि उपायुक्त उत्तर शैलेंद्र सिंह और ACP शिव नारायण चौधरी की टीम ने यह कार्रवाई की। ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री डॉक्टर BD कल्ला गुरुवार को दोपहर 12:30 पर जयपुर से सड़क मार्ग से रवाना होकर शाम 6 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। डॉक्टर कल्ला यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे एवं 26 मई को सुबह 8 बजे सड़क मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जोधपुर शहर में हुई बारिश के दौरान सर्किट हाउस के पास केबल और DP बॉक्स जल गए। केबल में लगी आग से यहां क्षेत्रवासियों में भय फैल गया। समय रहते विद्युत लाइन बंद कर दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया।
विद्युत अधिकारियों का कहना है कि यह संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। बीकानेर जिले में कोलायत विधानसभा के राजकीय चिकित्सालयों के लिए कोविड-19 हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप, अन्नाराम सुदामा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री गोविंद धर्म राधाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की ओर से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए हैं। जोधपुर में परिहार ब्रदर्स व प्ले बॉय ग्रुप द्वारा सीएमएचओ ऑफिस में 100 ऑक्सीफ्लोमीटर भेंट किए गए। यह ऑक्सीफ्लोमीटर ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों में भेजे जाएंगे, जिससे ऑक्सीफ्लोमीटर की मांग को पूरा किया जा सके। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने भामाशाहों का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलवंत मंडा ने बताया कि इस योजना का लाभ सरकारी अस्पतालों के साथ ही जोधपुर के निजी अस्पतालों में भी मिलना प्रारंभ हो चुका है। बांसवाड़ा जिले के शमशान में दमकल के पानी से अस्थियां बहाने का मामला सामने आया है, जहां ठंडी होने से पहले ही चिता की राख को अस्थियों समेत दमकल की गाड़ियों के जरिए पानी से शमशान में ही बहा दिया जाता है। इसके बाद साफ हुए स्थान पर दूसरे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ऐसा उन अस्थियों के साथ किया जा रहा है जिन्हें परिजन लेने नहीं पहुंच पाते। गौरतलब है कि बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नगर परिषद की ओर से निभाई जा रही है। परिषद के 3 सफाई इंस्पेक्टर्स के जिम्मे यह व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।